अदब व एहतराम के साथ और इज़्ज़त व वक़ार के साथ शेख को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से, अपने खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को जिला बख्शें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी है कि हम उसके घरों में से एक घर में इकट्ठा हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर में इकट्ठा हुए हैं, एक फ़रीज़े की अदायगी के बाद बैठे हुए हैं, एक नेक मकसद के तहत बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को कबूल फ़रमाए, इसे हमारी नेकियों में दर्ज कर दे और उसे कबूल फ़रमा ले। मोहतरम हाज़रीन, सख्त सर्दी का मौसम है। इसी मुनासबत से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मौसम की ये तब्दीली, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से। ये अलटप नहीं, ये सब हो रहा है, ये सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। दिन और रात की तब्दीली हो, चाहे मौसम की तब्दीली हो, ये सब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन नहार, दिन और रात को अल्लाह ताला पलटता है कि दिन ख़त्म होता है, फिर रात आ जाती है, फिर रात जाती है, फिर दिन आता है। ये अल्लाह ताला ने इसका सिस्टम बनाया है। वहुवल्लज़ी जअलल लैल वन नहार खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा। अल्लाह ताला ही ने दिन और रात को एक दूसरे के बाद आने जाने वाला बनाया। लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर, ताकि जो नसीहत हासिल करना चाहे नसीहत हासिल करे, शुक्रिया अदा करना चाहे शुक्रिया अदा करे। ये सब नसीहत की चीज़ें हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर हमेशा दिन रहता या हमेशा रात रहती तो कैसा लगता। आदमी घबरा जाता, उकता जाता। जिस्म को आराम की ज़रूरत है और हमारी ज़िंदगी को काम की ज़रूरत है, तो दोनों के हिसाब से अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाया। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इस बात को
कहा है कि कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़ियाइन अफला तस्माउन। कि ए नबी आप इनसे पूछिए कि बताओ अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेश के लिए रात मुसल्लत कर दे, हमेशा रात ही रहती, तो ये बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है जो तुमको दिन का उजाला देता? अफला तस्माउन, क्या ये सब चीज़ें तुमको सुनाई नहीं देती? फिर कहा कि कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी। कि आप उनसे ये भी पूछिए कि अगर अल्लाह ताला हमेशा हमेश के लिए तुम्हारे ऊपर दिन मुकर्रर कर देता, हमेशा दिन ही रहता, रात न रहती, तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद ऐसा है जो तुम्हें रात जैसी नेमत अता करता, तस्कुनून फी, जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो, जिसमें तुम आराम करते हो। अफला तुबसिरून, क्या ये सब चीज़ें तुमको दिखाई नहीं देती? वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात भी बनाई है और दिन भी बनाया है। क्यों, किस लिए बनाया? लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही, रात में सुकून हासिल करो, रात में आराम करो, और दिन में अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, कमाई करो, मेहनत करो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तो ये सब अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। अब हम चूँकि इसके आदी हो चुके हैं, हमारे लिए एक रूटीनी चीज़ है, तो हमको महसूस नहीं होता, समझते हैं कि बस ऐसे ही कायनात का निज़ाम चल रहा है। नहीं, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, अलटप नहीं चल रहा है। फिर आप मौसम की तब्दीली को देखिए, इसकी भी ज़रूरत है, हमारे जिस्म को ज़रूरत है, सर्दी की भी गर्मी की भी, इस ज़मीन को भी ज़रूरत है, दोनों तरह के मौसम की। इस धरती पर जितनी मखलूक सबको ज़रूरत है दोनों तरह के मौसम की, दोनों तरह के टेम्परेचर की। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम कैसा है। जाड़े का मौसम जब आता है तो ऐसा नहीं कि गर्मी बिल्कुल ख़त्म, बाहर की गर्मी अंदर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती है, बाहर की गर्मी हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है। इसके बरअक्स जब गर्मी का मौसम आता है तो अंदर की जो ठंडक है, ज़मीन के अंदर की जो ठंडक है, वो बाहर आ जाती है। ज़मीन के अंदर की गर्मी के मौसम में ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर आ जाती है और बाहर की सर्दी जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है। इसको आप ऐसे समझिए, जाड़े के मौसम में आप पानी निकालते हैं ज़मीन से, मोटर चलाते हैं, तो कैसा पानी निकलता है? ठंडा निकलता है या गर्म निकलता है? ठंडा निकलता है, जाड़े में गर्म निकलता है। और वही मशीन जब आप गर्मी में चलाते हैं तो कैसा पानी निकलता है? ठंडा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसलिए कि बाहर की, इस मौसम में बाहर की जो गर्मी सब अंदर चली गई। अब अंदर से आप ज़मीन की खुदाई करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो गर्म ज़मीन मिलेगी, जिस्म के अंदर गर्मी चली जाती है अंदर। यहाँ तक कि आप गर्मी के मौसम में सांस भी लेते हैं ना, तो अंदर से गर्म हवा निकलती है। मुंह खोलते हैं तो भाप निकलती है, गर्मी में निकलती है? नहीं निकलती। अब ये जो बाहर की गर्मी अंदर जाती है ज़मीन के, तो उस गर्मी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टेम्परेचर में और उस फ़िज़ा में वो
पौधे पकते हैं, तैयार होते हैं। ज़मीन की ये गर्मी जो है, आप इसीलिए देखते हैं कि जाड़े के मौसम में बहुत सारे ऐसे फल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो गर्मी के मौसम में नहीं होती। गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे फल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो जाड़े के मौसम में नहीं होती। वो भी इसीलिए कि उन चीज़ों को पकने के लिए, तैयार होने के लिए जो मौसम चाहिए, जो गर्मी या सर्दी चाहिए, वो ज़मीन के अंदर वो होती है। तो इसी हिसाब से तो ये सब भी कि इंसान के जिस्म को या जितने भी मखलूक बसते हैं ज़ीरूह, उनको सर्दी के मौसम में कैसी ग़िज़ा की ज़रूरत है, अल्लाह ताला वो फ़राहम करता है। गर्मी के मौसम में उनको कैसी ग़िज़ा की ज़रूरत है, गर्मी के हिसाब से अल्लाह ताला वो फ़राहम करता है। इसी तरह से पहनने ओढ़ने का भी इंतज़ाम मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला ने बना रखा। ये जाड़े के मौसम में हमारा जिस्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह गर्म कपड़ों से, कंबल से, शाल से, स्वेटर से हमारा जिस्म ढका रहता है। ये सब कहाँ से बनता है? वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह ताला ने ये चौपायों को, जानवरों को तुम्हारे लिए पैदा किया है और इन जानवरों के अंदर तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान है। लकुम फ़ीहा दिफ़उन, गर्मी हासिल करने का सामान है। व मनाफ़ि, और भी बहुत सारे फ़वायद हैं। व मिन्हा ताकुलून, और इन जानवरों को तुम खाते भी हो। जानवर के चमड़े से, जानवर के जिस्म के बाल से, रोएं से बहुत सारी चीज़ें, कंबल वगैरह, जैकेट वगैरह सब बनते हैं। तो हम उससे गर्मी हासिल करते हैं। गर्मी के मौसम के लिए अलग लिबास का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना रखा है, और गर्मी के मौसम के हिसाब से पहनने ओढ़ने का सब अलग इंतज़ाम बना रखा है। खाने पीने का सारा इंतज़ाम, पहनने ओढ़ने का सारा इंतज़ाम। तो हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हमारी सहूलत के लिए, हमारी आसानी के लिए और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सब कुछ उसने दे दिया है। अगर इंसान एक एक चीज़ पर गौर करे तो उसका रोआ रोआ जो है अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर होगा। अब उसके बाद देखिए, इस मौसम का एक और पैगाम, उसका एक फ़ायदा जो हमारे असलाफ़ उसको बड़ी अच्छी तरह महसूस करते थे। जब ये मौसम आता था तो हमारे असलाफ़ इसको खुश आमदीद कहते थे, मरहबा कहते थे, खुश होते थे कि इस मौसम में दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? रात लंबी होती है तो तहज्जुद पढ़ने के लिए, क़ियामुल लैल के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। ये नहीं कि गर्मी में पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ जाड़े में पढ़ते थे। जाड़े में ज़्यादा वक्त मिलता है, आराम भी कर लिए, सो भी लिए, और अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त ज़्यादा मिला। तो वो कहते थे कि अश्शिता और रबीउल मोमिन, कि जाड़े का मौसम जो है ना, मोमिनों के लिए मौसम बहार है। जाड़े का मौसम मोमिनों के लिए मौसम बहार है। क्यों? दिन छोटा होता है तो दिन में रोज़ा रखने में आसानी होती है। नफली रोज़े, बाकी फ़र्ज़ रोज़ा तो जब रमज़ान में जिस मौसम में आएगा रहना है, लेकिन वो नफली रोज़ों का कसरत से एहतमाम करते थे। तो खुश होते थे कि दिन छोटा होता है, आराम से आदमी रोज़ा रख सकता है, न भूख प्यास का एहसास होता है, न ही वक्त बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक रिवायत है, बाज़ सनदों से मौक़ूफ़ है, बाज़ सनदों से मरफ़ू है कि अस्सियामु फ़िश्शिता अलगनीमतुल बारिदा, जाड़े में रोज़ा रखना
ये बड़ी आसान माले गनीमत है। माले गनीमत आप जानते हैं जंग में हासिल होता है। जंग में जब फतह होती है जिहाद में, तो दुश्मन का माल जो है मुसलमानों को मिलता है, उसको माले गनीमत कहते हैं। तो ये आसानी से नहीं मिलता है। जाहिर बात है कि जंग लड़नी है और इस तरह लड़नी है कि फ़तह हासिल होगी तब माले गनीमत मिलेगा। अगर शिकस्त हो गई तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर कोई जंग ऐसी है कि बगैर लड़ाई के और बगैर किसी मशक्क़त के माले गनीमत मिल जाए तो कितना खुश होगा इंसान। तो कहते हैं कि जाड़े के मौसम में रोज़ा रखना ऐसे ही है जैसे बगैर किसी मशक्क़त के माले गनीमत मिल जाए। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो हमारे असलाफ़ दिन के वक्त को रोज़ा रखने के लिए और फिर रात के वक्त को तहज्जुद के लिए, क़ियामुल लैल के लिए गनीमत समझते थे कि आराम भी कर लेंगे, रात में नींद भी पूरी हो जाएगी और कुछ अल्लाह के सामने खड़े होकर के मुनाजात कर लेंगे, तहज्जुद पढ़ लेंगे। अफ़ज़लुस्सलात बादल मकतूबत सलातुल लैल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ये फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यही क़ियामुल लैल है, तहज्जुद की नमाज है। आज हम अपने माहौल को देखते हैं कि हमारी तो फजर ही ख़तरे में पड़ी रहती। इतनी लंबी रात होती है, इतनी लंबी रात होने के बावजूद हमारी फजर ख़तरे में रहती है। पढ़ा नहीं पढ़ा, लेट हो गई, नहीं आँख खुल सकी। उधर हमारे असलाफ़ तहज्जुद के लिए खुश रहते थे कि चलो तहज्जुद के लिए और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। भाई इतनी बड़ी रात, सोचे कि 2 घंटा इधर ज़्यादा हो जाता है वक्त मगरिब की तरफ और 2 घंटा फजर की तरफ, 4 घंटा ज़्यादा वक्त होता है रात का। अगर आदमी 12 बजे भी सोता है तो उसको 5 साढ़े 5 घंटा मिल जाता है फजर तक के लिए। कितना आदमी सोएगा? तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि कम से कम इस मौसम में जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रात बनाई है, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो फजर की नमाज तो क़ज़ा ना होने दें। इस मौसम में कुछ शरई अहकाम और मसाइल भी पेश आते हैं जो आम दिनों में नहीं पेश आते। शरीयत का एक कायदा है कि अल-मशक्क़त तजलिबुत तैसीर, जहाँ मशक्क़त होती है शरीयत वहाँ आसानी पैदा करती है। सफ़र में मशक्क़त होती है तो 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ने की इजाज़त हो जाती है। सफ़र में मशक्क़त होती है, 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ने की इजाज़त हो जाती है। रोज़ा रखने में मशक्क़त है, परेशानी है, रोज़े को दूसरे अय्याम तक बीमार पड़ गया आदमी नहीं रख सका दूसरे अय्याम, तो जहाँ मशक्क़त आती है वहाँ शरीयत की तरफ से छूट भी मिलती है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उतनी ही ज़िम्मेदारी देता है जितना वो उठा सकता है। सबसे पहली बात यह कि जाड़े के मौसम में 5 मरतबा कम से कम दिन भर में वज़ू करना है, पानी से वज़ू करना है। अब वो पानी ठंडा है गर्म है, लेकिन बहरहाल सोचना पड़ता है, वज़ू करने से पहले सोचना पड़ता है। तो ये एक इजाफ़ी समझिए कि इसका अजर व सवाब हमको मिलता है। कैसे? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्बागुल वुज़ूए अलल मकारिह, मशक्क़त के बावजूद मुकम्मल तौर से वज़ू करना, मशक्क़त के बावजूद मुकम्मल तौर से वज़ू करना, ये क्या है? उन आमाल में से आपने बतलाया है जिनके ज़रिए एक मोमिन के दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह माफ़ होते हैं। दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह माफ़ होते हैं। वज़ू करने में मशक्क़त होती है, गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई, गुस्ल करने में मशक्क़त होती है,
इस मौसम में। लेकिन उसके बावजूद एक मोमिन क्या है, कुछ परवाह नहीं करता। नमाज पढ़नी है, वज़ू करना है, वो करके पढ़ता है, मशक्क़त बर्दाश्त करके पढ़ता है। वज़ू करने का जो अपना अजर सवाब है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इजाफ़ी चीज़ जो आ गई मशक्क़त वाली, उसकी वजह से उसको अलग से उसका अजर सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का अजर सवाब है। कोई चीज़ हमें वैसे नहीं हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है। इस मौसम में अगर इंसान चाहे एक वज़ू से 2 नमाज, 3 नमाज, 4 नमाज, जितनी नमाज चाहे, अगर वज़ू जब तक नहीं टूटा है तब तक जितनी नमाज चाहे पढ़। अगर आपने ज़ोहर का वज़ू किया, अच्छा नमाज़ें भी इस मौसम में जल्दी जल्दी हर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आती हैं। तो अगर इंसान चाहे तो मसलन ज़ोहर का वज़ू किया, असर की नमाज उस वज़ू से पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़ सकता है, किसी भी मौसम में पढ़ सकता है। लेकिन इस मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बाज़ लोग इसमें हरज महसूस करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं वज़ू है कि नहीं है, पता नहीं टूट गया कि। इसमें थोड़ा सा आप एहतमाम करेंगे तो ये सब आदत हो जाएगी। और फिर दूसरी बात है कि इसमें असल ये है कि अगर आपने वज़ू किया है तो ये तो यकीनी चीज़ है कि आपने वज़ू किया है, उस वज़ू से नमाज भी पढ़ा है। अब वज़ू टूटा कि नहीं टूटा, ये एक शक वाला पहलू है। वज़ू बनाया है ये यकीन है, और टूटा कि नहीं टूटा ये शक है। तो कहते हैं कि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, एक हदीस है, उसकी बुनियाद पर यह कायदा है कि जो चीज़ यकीनी है वो शक की वजह से ख़त्म नहीं हो जाएगी। वज़ू आपने बनाया यकीनी है, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा ये शक है, तो इस शक की वजह से आपका वज़ू टूटा नहीं माना जाएगा। हदीस में कि हत्ता यस्मा सौतन और यजिद रिहन, जब तक कि आदमी आवाज़ न सुन ले या बदबू न सूंघ ले तब तक उसका वज़ू नहीं टूटता। खाली शुबहा कर लिया कि हाँ लगता है कि टूट गया, नहीं। बहरहाल तो थोड़ा सा आदमी अपने आप को आदी बनाए, तो कुछ नहीं तो मगरिब के वज़ू से इशा पढ़ ले या असर के वज़ू से मगरिब, दोनों चाहे अगर बाकी है तो पढ़ सकता है। इसमें ज़रा भी किसी तरह की हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप वज़ू की तजदीद करना चाहते हैं इस मशक्क़त के बावजूद तो भी कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ज़रा भी तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। मोज़े पर मसह का भी फ़ायदा इस मौसम में ज़्यादा उठाने को मिलता है। वैसे तो मोज़े पर मसह आदमी जब भी मोज़ा पहने रहे, कोई भी मौसम हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, अगर मोज़ा पहने है और उसके शराइत पाए जाते हैं तो उस मोज़े पर आदमी किसी भी मौसम में कर सकता है, लेकिन मसा कर सकता है। लेकिन इस मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि तकरीबन सभी लोग इस मौसम में मोज़ा पहनते हैं सर्दी की वजह से। तो मोज़े पर मसह करने के कुछ शराइत हैं जिसे जानना ज़रूरी है ताकि हमारा वज़ू सही हो। और जब तक वज़ू सही नहीं होगा नमाज सही नहीं होगी। नमाज का दारो मदार वज़ू के सेहत पर है। वज़ू सही तो नमाज सही। अगर वज़ू ही आपका सही नहीं है तो उस वज़ू की बुनियाद पर जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो नमाज सही नहीं होगी। तो इसलिए तहारत के मामले में, वज़ू के मामले में, गुस्ल के मामले में आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। मोज़े पर मसह का मामला ये है कि सबसे पहली उसकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जो मोज़ा आपने पहना है वो पाक होना चाहिए। पाक तो मतलब कि नमाज के लिए, इबादत के लिए पूरा इंसान का जिस्म पाक हो, कपड़ा पाक हो, जहाँ नमाज पढ़ रहा है वो पाक हो, सब है। तो इसी तरीके से ये कोई अलग से शर्त नहीं है, लेकिन है कि मोज़ा पाक हो। असल शर्त ये है कि उसी मोज़े पर आप मसा कर सकते हैं जो कामिल तहारत की हालत में पहना गया है, यानी बावज़ू हालत में पहना गया जो मोज़ा बावज़ू हालत में पहना गया है। तब आगे जब वज़ू टूटेगा और आप वज़ू करेंगे तो उस बावज़ू हालत में पहने हुए मोज़े पर मसा कर सकते हैं।
फ़ौरन पहनना ज़रूर नहीं कि वज़ू के बाद फ़ौरन पहने, वज़ू टूटने से पहले पहले पहन ले। मिसाल के तौर पर आपने फ़जर की नमाज के लिए वज़ू किया, फ़ौरन मोज़ा नहीं पहने, आप फ़ौरन पहन लिए तब भी नहीं पहने, नमाज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अभी आपका वज़ू टूटा नहीं था, मोज़ा पहन लिया। अब इस मोज़े पर आप मसह करेंगे कब? मसलन ज़ोहर की नमाज के लिए जब आप वज़ू करेंगे तो आप तमाम आज़ा धुलने के बाद जब पैर धुलने का वक्त आएगा तो बजाय पैर धुलने के आप उस मोज़े पर मसह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तहारत की हालत में वो मोज़ा पहना हुआ है। लेकिन अगर यही मोज़ा आपने मसलन फ़जर के लिए वज़ू किया, नमाज़ पढ़ ली, नमाज के बाद आपका वज़ू टूट गया, हवा खारिज हो गई, इस्तिंजा कर लिया, कुछ भी हुआ, उसके बाद आपने मोज़ा पहना, तो अब ये तहारत की हालत में नहीं ना मोज़ा पहना, बावज़ू हालत में नहीं पहना गया। इसलिए अब इसके बाद जब वज़ू करेंगे तो इस मोज़े पर मसह नहीं कर सकते। ये बुनियादी शर्त है मोज़े पर मसह करने के लिए। दूसरी बात यह है कि मोज़े पर मसह जो है कब तक किया जा सकता है? मोज़े पर मसह एक मुकीम के लिए, यानी जो सफ़र में नहीं है, घर पर है, उसके लिए एक दिन और एक रात यानी 24 घंटा, और अगर कोई सफ़र में है, मुसाफिर है, तो उसके लिए ज़्यादा सहूलत है कि 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे तक मोज़े पर मसह करने की इजाज़त है। ये 24 घंटा या 72 घंटा गुज़र जाएगा तो उसके बाद उसको जब वज़ू करेगा तो मोज़ा निकाल करके पैर धुलना होगा वज़ू में, और फिर मोज़ा पहन करके आगे वो उस पर मसह करेगा शराइत के साथ। अब ये 24 घंटा या 72 घंटे का शुमार कहाँ से होगा? जब मोज़ा पहना वहाँ से 24 घंटा जोड़ा जाएगा या किसी और वक्त से? तो उसमें राजे बात यह है कि पहली मर्तबा जब मोज़े पर मसह करेगा तो वहाँ से 24 घंटा जोड़ा जाएगा। पहली मर्तबा जब मसह करेगा, जैसे फ़जर में वज़ू किया, मोज़ा पहन लिया, फिर पहली मर्तबा वो कब मसह करेगा? ज़ोहर के वक्त करेगा, ज़ोहर का वज़ू जब करेगा तो मोज़े पर मसह करेगा। तो यहाँ से अब 24 घंटा जोड़ा जाएगा कि अब अगले दिन ज़ोहर के पहले पहले तक वो उस पर मसह करता है। मसलन ज़ोहर में मसह करेगा, असर में करेगा, मगरिब में करेगा, इशा में करेगा। अगर ये मोज़ा पहने पहने सो गया है तो फ़जर में भी करेगा। अगर निकाल दिया है, जब निकाल दिया तो नहीं, अब ख़त्म बात, निकाल दिया और वज़ू टूट गया तो अब उस पर मसह नहीं करेंगे जब तक कि बावज़ू हालत में न पहनेंगे। फिर फ़जर में भी करेगा अगर नहीं निकाला है, फिर जब ज़ोहर का वक्त आएगा तब वो निकाल करके मसह करेगा, उस पर पैर धुलेगा, मुकम्मल वज़ू करेगा, और फिर वहाँ से आगे 24 घंटे का। ये दूसरी अहम चीज़ इसमें, उसी मोज़े पर मसह करेंगे जो मोज़ा पैर को मुकम्मल तौर से ढाका हो। कुछ मोज़े ऐसे आते हैं कि जो बहुत किनारे किनारे का सिर्फ जो है एड़ियाँ ढकी रहती हैं, एड़ी के ऊपर की जो हड्डियाँ हैं उभरी हुई वो खुली रहती हैं, पैर का हिस्सा भी सिर्फ पंजे का हिस्सा ढका होता है और बाकी हिस्सा खुला रहता है, उस मोज़े पर मसह नहीं करें। मसह उसी मोज़े पर करेंगे कि जितना आप पैर धुलते हैं वज़ू में, एड़ी के ऊपर वो जो उभरी हुई हड्डियां हैं उन हड्डियों तक पैर धुलना ज़रूरी होता है, तो उतना हिस्सा ढका रहना चाहिए मोज़े से, उस मोज़े पर मसह करेंगे। अगर वो हिस्सा खुला हुआ है तो ऐसे मोज़े पर, बहुत से मोज़े ऐसे आते हैं, आपने देखा होगा, लोग पहनते भी हैं, तो उस मोज़े पर नहीं, उसी मोज़े पर मसह करेंगे जो पूरे पैर को ढांपे हुए हो। तो मसह अलल खुफ़ैन, मोज़े पर मसह के ताल्लुक़ से ये चंद बातें, और जैसा कि हमने बतलाया कि इसका ताल्लुक़ तहारत से है। अगर नमाज सही होगी, वज़ू सही होगा तभी नमाज सही होगी, इसलिए इस सिलसिले में आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ उसकी समझ में ना आए तो अहले इल्म से पूछ करके उसको इत्मीनान कर लेना चाहिए कि मेरा वज़ू सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज़ तयम्मुम की भी ज़रूरत पड़ती है। तयम्मुम
जो वज़ू का भी बदल होता है और गुस्ल का भी बदल होता है। तयम्मुम का असल माना होता है कसद करना, इरादा करना। कुरान के अंदर है कि फ़इल्लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु, कि अगर पानी न मिले तो पाक मिट्टी का कसद करो और उससे अपने चेहरे और अपनी हथेलियों को पर मसह करो। अगर आदमी को पानी नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसी जगह फंस गया है जहाँ नमाज का वक्त हो चुका है, पानी नहीं मिल रहा है उसको, कहीं जंगल बयाबान में फंस गया, कहीं ट्रेन में ऐसी जगह कि अब वो पानी ही कभी कभी ख़त्म हो जाता है, या किसी भी जगह कहीं बंद हो गया, अंदर पानी नहीं है, बाहर निकलने का इम्कान नहीं है, तो पानी नहीं मिल रहा है और नमाज का वक्त निकल रहा है तो तयम्मुम करेगा। दूसरी शक्ल ये है कि पानी तो मिल रहा है लेकिन आदमी मरीज़ है, बीमार है, अगर वो पानी इस्तेमाल करता है तो उसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, उसकी बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुंच सकती है, बसा औक़ात जान जाने का ख़तरा है। तो ऐसे मौके पर भी तयम्मुम करने की इजाज़त है, वज़ू की ज़रूरत हो तो भी और गुस्ल की ज़रूरत हो तो भी। तयम्मुम का तरीक़ा ये है कि पाक मिट्टी पर अपने दोनों हाथों को मारें, पाक मिट्टी पर दोनों हाथों को फेरें, फिर उसको मिला करके उसमें फूंक मारें जैसा कि हदीस में बताया गया, और फिर अपनी दोनों हथेलियों की पुश्त पर इस तरह से, हथेली के इसी से, ये हिस्सा तो इसमें मिट्टी पर लगा ही है, अब दाहिने हाथ के अंदरूनी हथेली को बाएं हाथ के ऊपरी हथेली पर एक मरतबा फेरेंगे, और ऐसे ही बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ की हथेली की पुश्त पर एक मरतबा फेरेंगे और एक मरतबा चेहरे पर फेरेंगे। फमसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु, ये आपका तयम्मुम हो गया। अब इस तयम्मुम के लिए भी वही चीज़ है, इरादा, पाकी का इरादा। जैसे आप वज़ू की नीयत करके आप वज़ू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके आप वज़ू करते हैं, तो इसी तरीक़े से पाकी की नीयत से, पाकी के इरादे से बिस्मिल्लाह पढ़ करके ये काम करेंगे। और फिर इस तयम्मुम से आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए वज़ू ज़रूरी होता है, जैसे नमाज हो गई, तिलावत हो गई, खाने काबा का तवाफ़ है। लेकिन इसमें शर्त वही है कि या तो पानी न मिले तब, या पानी मिल रहा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है, मर्ज़ है, मर्ज़ के ख़तरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है, तो ऐसी सूरत में ही तयम्मुम करेंगे। सिर्फ़ ये कि ठंडा लग रहा है, पानी ठंडा है तो ले आओ तयम्मुम से काम चलाने, नहीं, ऐसा नहीं। पानी गर्म करने का इंतज़ाम कर सकते हैं, पानी गर्म करने घर के अंदर नहीं है, आसपास कहीं तलाश कर सकते हैं, घर के अंदर पानी नहीं है, या जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ पानी नहीं है, या गर्म करने का इंतज़ाम नहीं है, तो उसके लिए आदमी दाएं बाएं कहीं तलाश करे, और फिर न मिले और मजबूरी वाकई हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाएगा, जैसे हवा खारिज होने से वज़ू टूटता है, पेशाब पाखाना की वजह से वज़ू टूटता है, तो इन तमाम चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाएगा। और मज़ीद एक चीज़ ये कि जिस मजबूरी से आपने तयम्मुम किया है वो मजबूरी ख़त्म हो जाए तब भी आपका तयम्मुम टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर पानी न मिलने की वजह से आपने तयम्मुम किया, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, अब अगली नमाज का वक्त आया तो पानी मिल गया आपको, तो अब आपका भले वो तयम्मुम बरकरार है लेकिन अब वो बरकरार नहीं माना जाएगा, इसलिए कि पानी न मिलने की वजह से आपने तयम्मुम किया जाए। अब पानी मिल गया तो आपका तयम्मुम भी, मसल मशहूर है कि आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, आब आमद तयम्मुम बर्खास्त था कि पानी मिल गया तयम्मुम ख़त्म। तो कि जब पानी मिल जाए या वो उज़्र ख़त्म हो जाए, मसलन जिस बीमारी की वजह से आप पानी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं थे वो बीमारी ख़त्म हो गई अगले नमाज से पहले पहले,
तो भी आपका यह तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा और आपको पानी से वज़ू करना होगा। ये वज़ू के लिए। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, गुस्ल करना उसके ऊपर वाजिब हो गया और वो या तो पानी नहीं पा रहा है या पानी पा रहा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने पर कुदरत नहीं है, बीमारी की वजह से और किसी मजबूरी की वजह से, तो गुस्ल की जगह भी वो इसी तरह से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है और दूसरे अमाल अंजाम दे सकता है। तो ये सब चीज़ें तहारत से मुतल्लिक हो गई। आखिरी चीज़ इस सिलसिले की ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है जिनका तज़किरा हुआ। हम इस बंद मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, घर में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज घर अल्लाह ताला ने दिया है, आराम की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने दिया है, पहनने के लिए ओढ़ने के लिए नर्म गद्दा, नीचे नर्म गद्दा है, ऊपर से लिहाफ कंबल, सारी सहूलतें। इस मौके पर हमें याद करना चाहिए कि अल्लाह के कितने बंदे ऐसे हैं जिनको ये नेमतें नहीं मैसर है कि नहीं? कितने हैं जिनको सर छिपाने की जगह नहीं है। कोई झोपड़ी है तो उसमें इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है। आप जानते हैं कि इस मौसम में इतना भी सुराख अगर खिड़की में रहे तो आदमी परेशान हो जाता है, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से ठंडक आ रही है, घर में उसको भी बंद करता है। कितने लोग हैं जिनके पास अगर सर छिपाने की जगह मिल गई तो इधर से हवा आ रही है, इधर से आ रही है, इसको बंद नहीं कर पा रहा, इसको नहीं। अगर उसी मौसम में बारिश भी हो जाए तो ऊपर से पानी भी टपकता है घर के अंदर। बाकी रह गया जिस्म उसका, तो वही पुराने कपड़े बहुत आरामदेह नहीं, वो अपने बच्चों को क्या ओढ़ाए, खुद क्या ओढ़े। तो ऐसे मौके पर हमें अल्लाह के इन बंदों को याद करना चाहिए। आप देखते होंगे फ़लस्तीन के अंदर कितनी सर्दी इस वक्त और बारिश भी हो रही है। अरब ममालिक में इसी मौसम में, जाड़े के मौसम में बारिश होती है। हमारे यहाँ गर्मी का मौसम बारिश का होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, और अरब में जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी फरवरी में बारिश होती है, वहाँ बरसात। इसीलिए आप देखते होंगे कि हरम वगैरह में इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ी जाती है नवंबर दिसंबर में। इस्तिस्का की नमाज़ यानी जाड़े में अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ इस महीने में इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ते हैं बारिश के लिए। तो वहाँ एक तो एक कि सर्दी का मौसम है, दूसरे की बारिश भी हो जाती है, और बेचारे पतले पतले खेमे लगा करके, घर तो उनके उजड़ चुके हैं, खेमे लगा लगा करके अब उसी में बारिश हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो अल्लाह ताला ने हमको इतनी सारी नेमतें दी हैं, हम महफूज हैं। ये खाली एक जगह की बात नहीं, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने महल्ले के अंदर भी आपको अल्लाह के ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको ये सारी सहूलतें जो अल्लाह ताला ने हमको दी हैं उनको मैसर नहीं है। तो हमें इस मौके पर उनको याद रखना चाहिए। सबसे आसान तरीक़ा उसका ये कि हमारे पास अक्सर बहुत से लोगों के पास जाड़े के मौसम में और मौसम में कुछ ऐसे लिबास होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करना छोड़ चुके होते हैं। उसको रिटायर कर दिया, नया स्वेटर आया, पुराना अब वो इस्तेमाल में नहीं होता है। बच्चों का हो, बड़ों का हो, औरतों का हो, मर्दों का हो, कम से कम इस तरह के जितने लिबास हैं, चाहे स्वेटर हो, जैकेट हो, चाहे और भी गर्म कपड़े हों, शाल वगैरह, तो इन्हीं कपड़ों के ज़रिए इनकी मदद करें। अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो मज़ीद उनको ख़रीद करके दें। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं अपने शहर के अंदर और जगहों पर कि हमारे बहुत से नौजवान नेकी की दीवार के उन्वान से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है इस तरह के गरीबों की मदद करने की। नेकी की दीवार क्या है कि आपके पास जिस कपड़े की ज़रूरत नहीं है उसको ले आ करके यहाँ डाल दीजिए, और आपको अगर जिस कपड़े की ज़रूरत है यहाँ से ले जाइए। तो जिसके पास ज़्यादा है वो अपना कपड़ा ले आ करके, ना कपड़ा, स्वेटर, जैकेट, कंबल वहाँ रख देता है,
और जो ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं, वो आकर के वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाते हैं। इसमें कोई बहुत तरद्दुद नहीं करना है। हर मोहल्ले में नौजवानों को इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। कोई एक जगह कहीं किसी भी दुकान वगैरह के किनारे थोड़ा सा घेर करके और वहाँ इस तरह का ऐलान लगा दें और फिर थोड़ा सा निगरानी करें वही दुकान वाले लोग या कुछ नौजवान उसके लिए थोड़ा और उसको सिस्टम बना लें। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी आता रहता है, जगह जगह इस तरह का काम लोग कर रहे हैं, नेकी की दीवार के बैनर तले। तो ये काम सोशल वर्क ये भी करना चाहिए। क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, हत्ता कि जानवरों को भी अगर ठंडी की वजह से उनको दिक्कत है तो उनके लिए भी गर्मी का इंतज़ाम, ये सब जो है अल्लाह ताला की मखलूक खिदमत खल्क़, ये फ़रीज़ा, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, दूसरी कौमें इसमें बड़ी आगे हैं। बहरहाल तो मेरे भाइयों, जाड़े के इस मौसम में हमें अव्वलन तो ये कि अल्लाह ताला के बनाए हुए इस सिस्टम को समझना है कि अल्लाह ताला ने सर्दी और गर्मी का और दिन के आने जाने का, रात के आने जाने का, दिन और रात के आने जाने का, ये सब जो निज़ाम बनाया है वो बड़ा बारीक निज़ाम है और मखलूक को उसकी ज़रूरत है और उसी के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमको खाने पीने और पहनने ओढ़ने का सारा सामान फ़राहम किया है। दूसरी बात यह कि इस मौसम में हमारे इबादत वगैरह से मुतल्लिक़ जो अहकाम व मसाइल हैं उनको हम जानने की कोशिश करें ताकि वो इबादतें हम सही तरीक़े से अंजाम दे सकें। ख़ास तौर से जो फ़जर की नमाज़ का मामला है, रात लंबी होने के बावजूद अगर हमारी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होती है तो इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हमें महफूज घर दिया है और पहनने ओढ़ने के लिए वसाइल दिए हैं, तो हम दूसरे ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें इन बातों पर गौर करने और इसमें जो हमारे लिए इबरत का सामान है उससे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हमारे लिए अहकाम व मसाइल हैं, जो हमारे लिए सहूलतें अल्लाह ताला ने फ़राहम की हैं, उन सहूलतों से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन नेमतों का शुक्र अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सुनाए। बहुत अहम सवाल है और अक्सर पेश आता है, ख़ास तौर से फ़जर की नमाज़ में तो अक्सर पेश आता है, क्योंकि कम लोग रहते हैं। अब एक सफ़ मुकम्मल हो गई, नमाज़ हो रही है, आदमी तन्हा आया। असल में सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने से मना किया गया है। सफ़ के पीछे ला सलात लिमुनफरिदिन खल्फ़ सफ़, इस तरह की कई रवायतें हैं। तो सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने से मना किया गया है। अब अगर कोई आदमी आता है ऐसे वक्त में कि उसके लिए और कोई चारा नहीं, अब आप उसमें देखते होंगे कुछ लोग आगे से किसी को खींच करके जोड़ा बना लेते हैं, तो अब वो तन्हा वाली बात ख़त्म हो जाती है। या ये कि इंतज़ार करते हैं कि कोई दूसरा आ जाए तो उसके साथ पढ़ें। इस सिलसिले में उलमा के यहाँ बहुत सारी अक़वाल हैं, लेकिन उसमें राजिह ये बतलाया गया है कि अगर कोई आदमी ऐसे वक्त में आता है तो वो तन्हा नमाज शुरू कर देगा, पढ़ लेगा, क्योंकि उसके लिए मजबूरी है।
मजबूरी है या तो नमाज वो छोड़ दे। यहाँ तक कि बाज़ उलमा इसके भी कायल हैं कि भले नमाज छूट जाए लेकिन वो तनहा नहीं पढ़ेगा। लेकिन एक फतवा इस पर भी है कि नहीं, वो अगर इसी मजबूरी की हालत है तो वो तनहा पढ़ सकता है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि सफ़ में जगह रहते हुए अगर कोई पढ़ता है तनहा, सफ़ में जगह है लेकिन उसके बावजूद तनहा नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये तो वाज़ेह है। लेकिन यहाँ मजबूरी है कि सफ़ में जगह नहीं है और वो तन्हा पढ़ने पर मजबूर है, तो ऐसी सूरत में बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि वो नमाज तन्हा पढ़ लेगा इस मजबूरी की हालत में। अब जाहिर बात है कि आदमी सफ़र कर रहा है तो उसको उसको ये सारे इम्कानात मालूम हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसको पहले से इंतज़ाम करके चलना चाहिए। और फिर यह है ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जब आदमी ऐसी जगह फंस जाए कि जहाँ कोई ऑप्शन नहीं लेकिन उसको नमाज़ पढ़ना है, नमाज छोड़ने का तो कोई ये नहीं, तो उलमा ने कहा है कि ऐसी सूरत में आदमी बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ेगा, इसलिए कि उसके पास वज़ू का कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता यह है कि इस तरह के मौक़े पर इंसान को अपना इंतज़ाम पहले से सोचना चाहिए, पहले से वो वज़ू करके जाए, या रास्ते में कहीं भी मसलन ट्रेन रुके वहाँ मौका हो तो उसका इंतज़ाम कर ले, पानी ले कर के चले। जो आदमी सफ़र करता रहता है और इन सब मसाइल से वाकिफ़ है कि ये सूरतें पेश आती हैं, तो वो जैसे पीने के लिए पानी ले करके चलता है तो वैसे ही जो है वज़ू के लिए भी पानी ले करके जा सकता है। पानी ख़रीद सकता है, पानी बिकता भी रहता है। आप 1 लीटर पानी ख़रीदेंगे तो 2 मरतबा आप उसमें वज़ू कर सकते हैं, 1 लीटर पानी से 2 मरतबा वज़ू कर सकते हैं। ये भी बड़ा अहम सवाल है इस मौसम में। देखिए, नमाज अल्लाह ताला ने कितने वक्त मुकर्रर किया है? 5 वक्त। और ये भी कहा है कि इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और वक्त के साथ फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके बतलाया है कि फ़जर कब पढ़ना है, ज़ुहर कब पढ़ना है, असर कब पढ़ना है, पाँचों नमाज़ों का। और अव्वल वक्त क्या है, आखिर वक्त क्या है, इस पूरे वक्त में आदमी नमाज़ पढ़ सकता है तो उसकी नमाज़ अदा होगी। और अगर इन नमाज किसी वजह से नमाज का वक्त गुज़र गया है तो फिर वो क़ज़ा होगी। तो 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। अब ये है कि कुछ मौक़े पर छूट मिली है, जैसे बताया कि सफ़र में छूट है कि आदमी 2 नमाज़ों को इकट्ठा, तो ये नहीं कि कोई भी 2 नमाज, ज़ोहर को असर के साथ मिला करके पढ़ सकता है और मगरिब को इशा के साथ मिला करके पढ़ सकता है। तो इस तरह से वो 3 वक्त में उसकी 5 नमाज हो जाएगी, सफ़र में है तो इसी तरह से बारिश के ताल्लुक़ से भी हदीस में आता है कि बारिश के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों को एक साथ मिलाया है और पढ़ने का के लिए कहा है। अब जाड़े के मौसम में क्या जाड़ा भी 2 नमाज़ों को, जाड़ा ये भी सबब है 2 नमाज़ों को मिला करके पढ़ने का। तो आप जानते हैं कि मदीना, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, बल्कि आखिर के 10 साल 12 साल गुजारे, वहाँ बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। मक्के में नहीं सर्दी पड़ती उतनी, लेकिन मदीने में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। लेकिन किसी भी हदीस में ऐसा नहीं आता कि ठंडक की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों को एक साथ कभी अदा किया हो। अब ये कि बाद में कुछ उलमा ने
सर्दी पर बारिश पर क़यास करते हुए कि चूँकि जैसे बारिश में एक उज़्र होता है तो जाड़े की वजह से मगरिब को इशा के साथ मिला करके पढ़ ले, लेकिन उसमें बड़ी शराइत उन्होंने रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें नहीं, सब रोशनी है, रास्ते हमवार हैं और लोग देर रात तक टहलते फिरते आते जाते रहते हैं। तो ऐसे मौसम में दो नमाज़ों को इकट्ठा करना ये किसी तरह से मुनासिब नहीं मालूम होता, इससे परहेज़ करना चाहिए। मैं कोई फतवा नहीं दे सकता इस सिलसिले में, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम मुनासिब नहीं है। इससे देखिए मशकूक चीज़ तो हो गई ना, अगर मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ होती तो सब लोग न करते, लेकिन मशकूक हो गई, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो नमाज का मामला बड़ा नाजुक है। बहुत से उलमा जो इसके कायल हैं वो कहते हैं कि सख्त सर्दी हो, तेज़ हवा चल रही हो, रास्ते ना हमवार हों, ये सब चीज़ें हों, यानी सर्दी की वजह से जो लोग करें। बाकी बारिश में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, बारिश के मौसम में दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का में कोई हरज की बात नहीं। बारिश हो रही है तो भले रास्ते सही हों लेकिन उसमें इजाज़त है। तो इससे हत्तल इम्कान परहेज़ करना चाहिए। देखा जाता है कि लोग मगरिब के साथ इशा पढ़ लिए और उसके बाद इस दुकान में उस दुकान में इधर घूम रहे हैं, इधर बाज़ार में टहल रहे हैं। ये इबादत के साथ मैं समझता हूँ कि किसी तरह से मुनासिब नहीं है। अल्लाह वाला। ये सवाल भी बहुत आम हो चुका है कि क्या तरावी और तहज्जुद एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। हमारे अहले इल्म ने दलाइल की रोशनी में ये कहा है कि तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही चीज़ है, और उसकी सबसे बड़ी दलील वही हदीस है जिसमें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात तरावी पढ़ की नमाज़ पढ़ाई रमज़ान के आखिरी अशरे में एक दिन के नागे से, तो एक दिन आपने रात के आखिरी हिस्से में पढ़ाया यानी 1/3 हिस्से में, एक दिन आपने आधी रात से पढ़ाया, और एक दिन जब शुरू किया तरावी पढ़ाना तो इतनी देर तक पढ़ाया कि सहाबा कहते हैं कि यहाँ तक कि हमको डर ये हुआ कि कहीं सहरी का वक्त भी ना निकल जाए, कहीं सहरी का वक्त ना निकल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग पूरी रात आपने तरावी की नमाज़ पढ़ाई, रमज़ान में पढ़ाई। उस वक्त भले उसका नाम तरावी नहीं था, बाद में तरावी नाम रखा गया, तहज्जुद क़यामुल लैल वगैरह कहते थे। तो इससे ये पता चला कि तरावी आम दिनों में जिसको तहज्जुद कहते हैं वही रमज़ान में तरावी है। उलमा इसी के कायल हैं, इसलिए तरावी अलग से पढ़ी जाए, तहज्जुद अलग से पढ़ी जाए, ये नुसूस की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी तरावी पढ़ चुका है और वित्र भी अदा कर चुका है, लेकिन रात के किसी हिस्से में वो उठ करके वो चाहता है कि थोड़ा सा मैं नफली नमाज पढ़ लूँ 2-2 रकात करके, तो अगरचे कि ये भी हदीस में कहा गया है कि अपनी आखिरी रात की आखिरी नमाज को वित्र बनाओ, लेकिन अल्लाह के नबी से भी साबित है कि आपने वित्र के बाद भी नमाज पढ़ी है रात में। ख़ास तौर से आखिरी अशरे में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जब लोग रात को जागते हैं, इबादत करते हैं। तो इधर तरावी पढ़ चुके हैं, वित्र भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको तिलावत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2 रकात 4 रकात पढ़ लें, नफल के एतबार से, तहज्जुद के एतबार से नहीं। तो ऐसा पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, पानी की जगह पर
मिट्टी या पत्थर इस्तेमाल करने का सबूत है। यहाँ तक कि सिर्फ पत्थर से आदमी पानी मिलते हुए भी उसको इस्तेमाल न करे, सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करे या सिर्फ मिट्टी इस्तेमाल करे तादाद में, तो उससे तहारत हो जाती है। अलबत्ता ये कि कुछ चीज़ों से, जैसे कहा गया कि हड्डी से नहीं कर सकते और भी कुछ चीज़ों से, तो उससे नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी और पत्थर से तहारत हासिल करना, और ये कि मिट्टी पत्थर भी इस्तेमाल करे, पानी भी इस्तेमाल करे, दोनों का इस्तेमाल करे, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है। अब रह गया है कि कहीं न मिट्टी है, न पत्थर है, न पानी है। अब जैसा कि बता रहे हैं कि टिश्यू पेपर है, उसके अलावा आपके पास और कोई मुतबादिल नहीं है, तो जाहिर बात है कि बिल्कुल कुछ ना करने से तो उतना कम से कम ये है कि वो नजासत आपकी कहीं दूसरी जगह नहीं फैलेगी, लेकिन ये मजबूरी की हालत में, इसलिए कि इसका तज़किरा नहीं है। हाँ। हम्म 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 देखिए, वो जो रवायत है उसमें जो अनस बिन मालिक हैं वो भी अलग थे पीछे, इसलिए कि ज़्यादातर रवायतें ऐसे कि अल्लाह के नबी के बगल में अगर कोई बच्चा भी होता था तो आपने बगल में खड़ा कराते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा छोटे थे, तो वो रात के वक्त तहज्जुद वही देखने गए थे कि अल्लाह के रसूल तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों का शौक़, छोटे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, और उनकी खाला थी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनके साथ लग करके चले गए और वहीं रात गुजारा। तो जब अल्लाह के नबी उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास भी जो बच्चे थे वो भी तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे, और अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, वो उनके बाएं तरफ जा करके खड़े हो गए। तो अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ करके अपने दाहिनी तरफ कर लिया। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर इमाम के साथ एक आदमी है तो उसके दाहिनी तरफ खड़ा होगा। अब रह गया कि किसी रवायत में है पीछे खड़े होने का, तो उस हम्म अच्छा, नहीं ये करें कि वो अनस अकेले थे। अगर ये, हाँ, अगर अगर दो आदमी थे, औरत अगर कोई है तो औरत कभी औरत मर्द के साथ खड़ी होकर के नमाज नहीं पढ़ सकती, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, बहन हो, औरत मर्द के साथ नहीं खड़ी होगी नमाज में। अगर एक मर्द एक औरत है और उन जमात पढ़ते हैं तो मर्द आगे खड़ा होगा और औरत पीछे अकेली खड़ी होगी, जमात अगर बना रहे। बाकी अलग अलग पढ़ रहे हैं, मर्द यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा है और औरत दूर खड़ी होकर के पढ़ रही है, उसकी बीवी हो, माँ हो, जो भी हो, तो इसे पढ़ सकते। लेकिन इमामत यानी नमाज में, चाहे कि एक मर्द एक औरत है, उसकी माँ है या उसकी बीवी है, तो उसके बगल में जैसे मर्द खड़ा होकर, तो वैसे नहीं, औरत अकेली ही पढ़ेगी। इसका वही हदीस में इसका तज़किरा है। और कोई चीज़ ना हो तो ख़त्म किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसकी तौफ़ीक़ से हम अल्लाह के इस घर में इकट्ठा हुए और ये अपने दीन की, अपने ईमान की बातें सुनी। अल्लाह ताला इस नशिस्त को कबूल फ़रमाए और हमने जो कुछ इसमें सुना है, सीखा है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।